गुजरात में जुमे की नमाज के बाद सड़क पर बड़ा हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद गुजरात के अहमदाबाद में कुछ मुस्लिम संगठनों ने जमकर हंगामा किया। हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जिसमें एआईएमआईएम के नेता भी शामिल हैं। अहमदाबाद की सिदी सैयद जाली मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद यहां सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। मुस्लिम समुदाय के लोग हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने लगे। तख्तियों पर यूनिफॉर्म सिविल यूसीसी के खिलाफ भी नारे लिखे हुए थे। उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी यूसीसी को लागू करने के लिए सरकार कमेटी का गठन कर चुकी है। प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच बड़ी संख्या में पहुंचे पुलिसकर्मियों ने लोगों को सड़क से हटाना शुरू किया। प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। प्रदर्शनकारी सड़क पर लेटने लगे। पुलिस ने एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष समेत दर्जनों लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों को बसों में डालकर पुलिस थाने ले गई। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है, ये नाइंसाफी है। हम पूरे हिंदुस्तान और आलम में यह बात पहुंचाकर रहेंगे कि मुसलमानों के साथ बड़ी साजिश हो रही है। प्रदर्शनकारी भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने वक्फ बिल के साथ यूसीसी को भी वापस लेने की मांग। खबरों में बने रहे हैं, दिखाएंगे आपको तस्वीरों के माध्यम से क्या है वक्फ बोर्ड का मामला। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल बिहार ने क्या कहा, देखें खबर। देखिए यूसीसी को लेकर के और वक्फ बोर्ड को लेकर के आ रहे हैं। ये सरकार मंदिरों की जमीन चोरी करती है, राम भूमि की जमीन चोरी करी है, अब मस्जिदों की जमीन चोरी करने की
मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी नेता के ऊपर कमेंट करूं, लेकिन कल मैंने एक बात कही थी। मेरे पास वक्फ मंत्रालय रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ दिन, मैंने सिवाय मुकदमेबाजी के कुछ नहीं देखा। और आपको एक बात याद दिलाता हूं, 1986 में मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, याद है आपको, जिस पर मैंने इस्तीफा दिया था। उसमें कहा गया था कि अगर तलाकशुदा महिला को देखने वाला कोई नहीं है तो उसको वक्फ बोर्ड से माहाना भत्ता दिलवाया जाएगा। 2 साल के बाद मैंने पार्लियामेंट में प्रश्न किया कि किस किस वक्फ बोर्ड ने इन तलाकशुदा महिलाओं को भत्ता देने के लिए कितने कितने पैसे का प्रावधान किया और अब तक कितना पैसा दिया गया है। 2 साल बाद तो जवाब आया, किसी भी वक्फ बोर्ड ने 1 पैसे का भी प्रावधान नहीं किया है, ना किसी को कोई पैसा दिया गया है। तो वक्फ बोर्ड की जो हालत है, इतनी प्रॉपर्टी है और उनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उसके सुधार की आवश्यकता है। मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं